डिफिशिएंसी फैक्टर की बात करें तो जो फैक्टर अगर हम जानेंगे कि फैक्टर कैसे ट्रांसफ़र होता है, ये कैसे, हम मेंडल के लॉ पे ही पढ़ेंगे इसको। हम इसको किस पे पढ़ेंगे? मेंडल के लॉ पे पढ़ेंगे। अगर हम कहें कि एक मेल है और दूसरा क्या है? फीमेल। इससे मान लीजिए ये आपका फीमेल क्रोमोसोम है और ये क्या है? मेल क्रोमोसोम। थोड़ा सा ऐसे लिख दें, एक्स वाई। ठीक है, आपको दिख रहा है कि जहाँ पे दो क्रोमोसोम आपको एक्स एक्स दिख रहे हैं वो आपका ऑटोजोमल क्रोमोसोम यानी मेल है, मेल इधर है और फीमेल उधर है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि इसका जो इनहेरिटेड कैरेक्टर क्या होगा, इनहेरिटेंस, तो ये आपको जो क्रॉस होगा ये इनहेरिटेंस में ही होगा। आपसे कहा जाएगा कि एक तो कैरियर है, कैरियर का मतलब होता है कि जो अफेक्टेड था इस डिजीज़ से वो रानी थी, और रानी क्या थी? लेडीज़ थी, और लेडीज़ क्या होती है? कैरियर होती है। और हीमोफीलिया को हम एच फॉर हीमोफीलिया दिखाते हैं। ठीक है, और एक नॉर्मल पर्सन है, यानी जो नॉर्मल पर्सन है उसको डिजीज्ड है और उसका जो क्रोमोसोम है एक्स है, उसके किस पे अफेक्टेड है? एक्स पे अफेक्टेड है, यानी वो डिजीज्ड है। और ये क्या है? कैरियर है। क्या है? कैरियर। ठीक है, एक कैरियर हो गया, दूसरा क्या है? डिजीज काजेज हो गया। तो ऐसे में कि जो आप स्प्रिंग जनरेट होगी तो आपको क्रॉस पता है एक्स एक्स, यानी ये क्या है? आपका कैरियर, यानी फीमेल क्या होगी? कैरियर। फीमेल क्या है? कैरियर। और हम इस फीमेल की कैरियर को अगर हम बात ये समझें कि इसको हमको क्रॉस करना है, और क्रॉस जब हम करवाएंगे तो इसको हम F2 जनरेशन में ले लें, या हम इसको ऐसे भी करवा सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से आप इसको क्रॉस करवा लीजिए। तो एक तो आपको दिख ही गया होगा कैसा दिख रहा है। तो आप पहला गैमेट हो गया, दूसरा गैमेट इसका क्या बनेगा? एक्स एक्स का करवाया तो एक्स एक्स यानी कैरियर हो गया। अब एक्स का करवाएंगे वाई से तो यानी ये क्या हो गया? डिजीज्ड हो गया। ये क्या हो गया? डिजीज्ड हो गया। थर्ड में क्या होगा? एक्स का एक्स के साथ करवाएंगे तो क्या होगा? एक्स के साथ एक्स से जब करवाएंगे हम तब भी आपका क्या होगा? एक तो आपका कैरियर होगा, ये भी आपका क्या होगा? कैरियर होगा। और जो आपका लास्ट बचेगा फोर्थ वाला एक्स वाई, ये आपको बिल्कुल नॉर्मल दिखेगा। क्या दिखेगा? नॉर्मल, यानी इसमें कोई भी डिफिशिएंसी फैक्टर नहीं बचा है कि कोई ऑफस्प्रिंग जनरेट हो। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि जो डिफिशिएंसी ऑफ फैक्टर है कि अगर कोई मेल है और कोई फीमेल है, इन दोनों के आफ्टर मैरिड के बाद क्या पोजीशन होगी उनके बच्चों में? तो उसमें से कैरियर भी हो सकता है, डिजीज़ भी हो सकता है, कैरियर हो सकता है, और नॉर्मल भी आपको दिख सकता है। तो इस चीज़ को आप समझते रहेंगे कि डिफिशिएंसी ऑफ फैक्टर्स क्या है, हीमोफीलियस के क्या है। और हीमोफीलिया के फैक्टर में आपको पता है कि जब भी कोई ऑफस्प्रिंग में इसमें जीन ट्रांसफ़र होगा तो कितने % ट्रांसफ़र होगा? तो यहाँ पर 25% की बात आएगी। किसकी बात आएगी? 25% की बात आएगी। 25% में ट्रांसफ़र होगा। नॉर्मलिटी में आपको दिखेगा कि 50% नॉर्मल दिख रहे हैं, 50% आपके नॉर्मल दिखेंगे। ठीक है, 50% क्या होंगे? नॉर्मल होंगे। और नॉर्मल में भी ये आपको 50% में नॉर्मल है, ये 25% में है, और ये नॉर्मल भी आपका क्या है? 25% में, ये भी नॉर्मल है क्योंकि पहले से आपका अफेक्टेड है। तो जब आप पहले से अफेक्टेड आपका है ये 50%, तो ये कैरियर पहले से है तो ये पहले से ही ट्रांसफ़र होता रहता है। तो ये रहा आपका कौन सा डिसऑर्डर? ये आपका डिसऑर्डर हीमोफीलिया रहा। क्या रहा? हीमोफीलिया। अब हम दूसरा डिसऑर्डर पढ़ते हैं। दूसरा डिसऑर्डर आपका क्या था? कलर ब्लाइंडनेस। क्या था? कलर ब्लाइंडनेस। याद रखिएगा, कलर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है नो आइडेंटिफाई ऑफ द कलर। तो जो कलर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते ऐसी बीमारियों में,
तो वो कलर कौन से होते हैं? रेड होते हैं। कौन से कलर? रेड कलर और ग्रीन कलर और ब्लू कलर। ये 3 कलरों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो आप एक कलर को जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उसमें हम खासकर ये जो कलर आइडेंटिफिकेशन वाला, कभी कभी अगर हम बड़े एग्ज़ाम देते हैं तो किन नौकरियों में इसका आपका टेस्ट ये चीज़ें होती हैं। जैसे रेलवे में आप चले गए कि ग्रीन और रेड को कलर को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। पता चला कि कोई रेलवे क्रॉसिंग ब्रेक हो चुकी है और आपको झंडा जो दिखाना है वो रेड दिखाना है और आपने ग्रीन को दिखा दिया। ऐसे में काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये आइडेंटिफिकेशन कुछ ज़्यादा केसेस में नहीं आते हैं। इन सब बीमारियों में, इन सब आपके सर्विस में इस सब का टेस्ट किया जाता है। तो कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस के बारे अगर हम पढ़ें, कलर ब्लाइंडनेस इज एक्स लिंक्ड, इज कैसा लिंक्ड डिसऑर्डर है? इज एक्स लिंक्ड, यानी ये जब भी किसी पे लिंक होगा इसका जीन, वो कौन से क्रोमोसोम पे होगा? एक्स क्रोमोसोम पर ही उसका जीन लिंक्ड होगा। और ये एक डोमिनेंट तौर पर काम नहीं करता। ये जब भी काम करेगा, कलर ब्लाइंडनेस इज ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। कैसे डिसऑर्डर पे काम करता है? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर पे काम करता है। और जब सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर पर है तो हम कह सकते हैं कि ऐसी बीमारी में नो डिफरेंशिएट ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर। हम इन तीनों रंगों को आइडेंटिफाई या पहचान नहीं पाएंगे। ये होता क्यों है कि ऐसा हमारी बॉडी के अंदर क्या चीज़ें हो जाती हैं कि ये सब चीज़ें नुकसान में आती हैं। ठीक है, तो रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आइडेंटिफाई हम नहीं कर पाते। वाई? बिकॉज डिफेक्ट ऑफ कोन सेल। ठीक है, ये डिफेक्ट क्यों होता है? किस सेल पे होता है? कोन सेल पे होता है। किस पे होगा? कोन सेल पे होगा। क्लास में है, बात नहीं करेंगे। ठीक है, बिकॉज डिफेक्ट ऑफ कोन सेल। तो पूछा जाता है कि कौन सेल किस कलर को आइडेंटिफाई करती है। तो पहले हमको प्राइमरी कलर, आपको पता ही हो गया कि ये प्राइमरी कलर हैं जो आइडेंटिफाई नहीं होते हैं। तो प्राइमरी कलर रेड, ग्रीन और ब्लू कलर है। कैसा कलर है? रेड, ग्रीन और ब्लू कलर है। तो पहले हमको क्या जानना है कि कौन सेल, ये जो कौन सेल है आपकी, ये कौन सेल कौन से कलर को आइडेंटिफाई नहीं करती और उसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि रेड कौन, रेड सेल को आइडेंटिफाई, रेड कलर के रेड कौन हो गया, तो ये आपका रेड कौन हो गया। दूसरा है आपका ग्रीन कौन, तो ग्रीन कौन हो गया। और आपका लास्ट वाला क्या है? ग्रीन कौन। लास्ट वाला है आपका ब्लू कौन। कौन सा कौन? ब्लू कौन। तो हमारे पास 3 कौन है। एक कौन आपका है रेड कौन, दूसरा ग्रीन कौन, तीसरा ब्लू कौन। ये 3 कौन हैं और तीनों कौन किसके लिए हैं? नो आइडेंटिफाई ऑफ द डिफेक्ट ऑफ द कलर, यानी जो डिफेक्ट हो रहा है कलर, इसके लिए। तो आपसे पूछा जाता है कि जब हम किसी रेड कलर को डिफेक्ट नहीं कर पाते तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इरेथ्रोसिन। क्यों नहीं पहचान पाते? इसके लिए क्या लिखे जाते हैं? इरेथ्रोसिन, यानी कौन सा कलर? रेड कलर। कौन सा कलर? रेड कलर। तो याद रखिएगा इरेथ्रोसिन क्या है, किसको पहचान नहीं पाते हैं? तो रेड कोन सेल में इरेथ्रोसिन होगा, जिससे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। ग्रीन कोन में क्या होता है? क्लोरोप्सिन होता है। ग्रीन कोन में क्या होता है? क्लोरोप्सिन। कौन सा सिन?
क्लोरोप्सिन यानी ग्रीन कलर, कौन सा कलर, ग्रीन कलर। और ब्लू कलर की अगर हम बात करें तो ब्लू कलर में आपका कौन सा आता है, साइनोप्सिन। ब्लू कलर में कौन आता है, साइनोप्सिन। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी ये ब्लू कलर है, ठीक है। ये क्या है, ब्लू कलर है। एक तरफ आपका साइनोप्सिन है, आपका पहले क्या है, आपका एरिथ्रोप्सिन, क्लोरोप्सिन, और लास्ट में क्या आता है, साइनोप्सिन। तो ये टॉपिक आपको, ये पॉइंट आपको याद रखना है, की पॉइंट्स में आते हैं। और अगर कोई एग्जाम में आ गया, कंपटीशन में आ गया, तो आपको एरिथ्रोप्सिन, क्लोरोप्सिन और साइनोप्सिन डिफेक्ट ऑफ द कलर के लिए, यानी उसको कौन सेल में पाई जाती हैं, और ये कौन सेल के अंदर सब कुछ जब भी मिलेगा सेंसिटिविटी होगा, और ये फोटो रिसेप्टर सेल्स होंगी। जब भी ये हमको दिखेंगे तो फोटो रिसेप्टर है, यानी ये लाइट के प्रेजेंस में ही सेल को हमारे कौन सेल में रिसीव होती हैं, तो फोटो रिसेप्टर हम इसे कह सकते हैं। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। ये तो कौन सेल रहा। थोड़ा सा आपको रेटिना के बारे में जान लेना है। आपकी रेटिना क्या है, रेटिना, रेटिना पर भी आपकी बहुत सारी चीज़ें होती है। रेटिना पर इमेज बनता है, रेटिना पर रेटिनिन सिंथेसिस होता है। तभी रात के समय जब लाइट एब्सेंट हो जाती है तो हम सम डिस्टेंस तक, कुछ दूरी तक हम देख पाते हैं कि किस तरीके से वो आपको पहचानने में मदद करता है, रेटिना किस तरीके से। तो एक तरीके से रेटिना पर नर्वस सिस्टम होता है। क्या होता है, नर्वस, ठीक है, यानी नर्वस सिस्टम है। यहाँ पर नर्व सेल की बात आती है यहाँ पे थोड़ा सा। तो रेटिना की अगर हम बात कर रहे हैं तो रेटिना में अगर हम देखेंगे तो रेटिना में दो सेल होती है। एक आपको कौन सेल तो आप पढ़ ही लिए हो, तो फिलहाल दोनों पढ़ लीजिए। एक होता है आपका रॉड सेल, ये क्या होता है, रॉड सेल। दूसरा होता है कोन सेल, दूसरा क्या होता है, कोन सेल। तो रॉड सेल रोडोप्सिन बनाता है, रेटिना पे सिंथेसिस होगा। तो रॉड सेल पे क्या होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं रॉड सेल, रॉड सेल इज सिंथेसाइज। तो रॉड सेल क्या करता है, सिंथेसाइज करता है स्कोटोपिक विजन। स्कोटोपिक विजन का मतलब होता है रात के अंधेरे में हम कुछ दूर तक एक ब्लैक एंड वाइट कलर का इमेज देख सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्कोटोपिक विजन। क्या बोला जाता है, स्कोटोपिक विजन कहा जाता है। और कौन सेल की बात करें हम तो फोटोपिक होता है। कौन सेल कैसा होता है, फोटोपिक। फोटोपिक का मतलब होता है जब लाइट होती है तभी आप देख पाते हो। तो कौन सा विजन हो गया, फोटोपिक विजन। और दूसरी तरफ क्या है आपका, इस साइड पे आपका स्कोटोपिक विजन है। दोनों विजन से हम देखते हैं। जब फोटो आता है, लाइट आती है, तो कलर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, यानी कलर विजन। कौन सा विजन, कलर। तो कलर जब हम भी देखेंगे, सन के प्रेजेंस में ही कलर को आइडेंटिफाई करेंगे, या लाइट के प्रेजेंस में हम कलर को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है। तो ये टॉपिक आपका रहा कलर ब्लाइंडनेस से रहा। और आइए हम कलर ब्लाइंडनेस के बाद हम थोड़ा सा इसका क्रॉस देख लेते हैं कि इसका क्रॉस कैसे होता है। कि अगर मान लीजिए कोई अफेक्टेड है कलर ब्लाइंडनेस से, तो हमने कहा पहले ही आपको बताया है कि कलर ब्लाइंडनेस में एक ऐसा डिसऑर्डर है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। कैसा है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर में आता है। और एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है तो इसमें कौन अफेक्टेड है, कौन कैरियर है। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये जो डिसऑर्डर है इसमें जो कैरियर की बात आती है या अफेक्टेड की बात आती है, तो कैरियर आपका फीमेल होती है और डिजीज़ क्या होता है, मेल होता है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लेंगे कि अगर मान लीजिए कैरियर की बात आती है, ये फीमेल है तो कलर ब्लाइंडनेस कह देंगे। और मेल क्या है, नॉर्मल। मेल क्या है, नॉर्मल है। और दोनों के बीच में आफ्टर जब मैरिड होती है तो एक तरफ आपका क्या है, ये हमेशा जब भी मिलेगा किस पे मिलेगा, यक्स पे ही मिलेगा। यक्स लिंक्ड है ना, रिसेसिव डिसऑर्डर में आता है। जब भी इनके बीच में क्रॉस होगा तो कलर ब्लाइंडनेस कौन होगा, तो आपको पता है यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, यक्स। तो क्या है, ये आपका कैरियर है। क्या है, कैरियर।
इसका हम देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं डिजीज्ड। क्या बोलेंगे? डिजीज्ड। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इसको हम बोलेंगे कैरियर है, ले जाने वाला। और नॉर्मली लास्ट में कौन होता है? नॉर्मल होता है, यानी कोई भी आगे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये सब कैरियर हैं। अगर दोनों अफेक्टेड हैं, अगर दोनों जीन इसके अफेक्टेड हैं एक्स के, तो ये भी हो जाएगा अफेक्टेड फिर, ठीक है। तो ये भी अफेक्टेड हो जाएगा फिर। तो ये आपका कैरियर तब भी हो गए और तब भी डिजीज काजेस, और ये तब आपका क्या हो जाएगा? डिजीज हो जाएगा। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ये रहा आपका कलर ब्लाइंडनेस। क्या रहा बेटा आपका? कलर ब्लाइंडनेस। और सेक्स ट्रेट की अगर हम बात करें तो और भी डिसऑर्डर हैं। तो हमारे पास ऐसे इतने डिसऑर्डर हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर हैं। कैसे हम उन डिसऑर्डर को जानना है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो ये सारे डिसऑर्डर लेके, बाकी डिसऑर्डर आपको आज 2 डिसऑर्डर हमने आपको पढ़ाया। तो अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।